जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसएसजी के स्टडी में। प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 14 तारीख से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो आपके लिए कुछ हेल्प मिलेगी, तो उसके लिए मैं आपके लिए कंप्यूटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर छांट कर लाया हूँ। तो प्यारे साथियों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। प्यारे साथियों, आप एक अच्छा सा कमेंट भी करें। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों, क्योंकि हमारे पास कम समय बचा है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो यहाँ पर सभी दोस्तों के लिए शेयर करें। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी केबल, यानी जो केबल है, जो डाटा को लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है। तो जी हाँ दोस्तों, लाइट बीम के रूप में प्रेषित करती है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन समझने में कोई गलती नहीं करना मेरे प्यारे साथियों। आपको क्वेश्चन को समय देकर पढ़ना है, क्योंकि उसको बहुत हड़बड़ाहट में नहीं पढ़ना है। आपको एक बात समझा दें, क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझोगे तब तक आप क्वेश्चन का जो है हल नहीं निकाल सकते। क्योंकि क्वेश्चन समझ गए तो हम हल तो हम 1 सेकंड में निकाल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सारा मामला हमारा क्वेश्चन समझने का है। तो अब इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो जी हाँ दोस्तों, अब हम इसके बारे में डिटेल्स में देखते हैं। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल डाटा को लाइट बीम के रूप में जो है प्रेषित करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हमारे लिए कि निम्न में से कौन सा नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है। ठीक है, मतलब जो कौन सा नेटवर्क है जो डाटा संचार के लिए सबसे तेज माध्यम है। तो उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं कोय कोय की सल केबल, ठीक है, और फाइबर ऑप्टिकल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, रेडियो केबल। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो फाइबर ऑप्टिकल केबल है उसका डिटेल्स हम इसमें देखते हैं। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल एक नई तकनीक है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, नई तकनीक। एक नई तकनीक है जिसमें धातु के तारों और केबल के जगह पर विशिष्ट प्रकार के गिलाम या प्लास्टिक फाइबर का उपयोग डेटा संचार व कम जो है बैंडविड्थ अधिक प्रदान करता है। अब उसके लिए क्या करें, उसके लिए आगे और थोड़ा उसको डिटेल्स में देखते हैं कि यह धातु की तुलना में काफ़ी हल्का आकार में कम तथा तीव्र गति से डाटा का संचार करता है। तो यानी जो ऑप्टिकल फाइबर एक नई तकनीक है जो तीव्र यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा गति में, यानी कि बहुत सारा स्पीड में यहाँ पर जो डाटा को जो इसमें सक्षम है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो प्यार साथियों, अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। दोस्तों, आप हमारे वीडियो पर कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन आप अपनी राय बताएं कि मेरे साथियों आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो। ठीक है, मैं आपके लिए करूँगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो LAN यानी लैन के डाटा प्रेषण में प्रयुक्त होने वाली 4 प्रकार की प्रणालियां हैं, जो द्विस्टिट पेयर केबल, घुमावदार युग्म तार, कोए कोएक्सेल केबल, समकक्षीय तार तथा रेडियो की तरंगें हैं। ठीक है, तो इसका हमारा पहला ऑप्शन है ISDN, दूसरा है PSDN, तीसरा है किरण तरंग है, और चौथा है फाइबर ऑप्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, फाइबर ऑप्टिकल। जी हाँ, तो फाइबर ऑप्टिकल में जो हमने इससे संबंधित क्वेश्चन देखा था, तो उससे संबंधित क्वेश्चन हम पहले भी यहाँ पर देख चुके हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि लैन का फुल फॉर्म हमको बता दें, लोकल एरिया नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, लैन का फुल फॉर्म हमारा क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क है। जी हाँ, तो लैन का फुल फॉर्म हमारा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर तो 4 प्रणालियाँ, सिस्टम, एयर केबल, ऑप्टिकल केबल, ठीक है, जो फाइबर ऑप्टिकल केबल, ठीक है, के माध्यम से तथा रेडियो तरंगों के मतलब ऑप्टिकल फाइबर केबल संचार माध्यम की नवीनतम तकनीक है। यानी कि जो सर दोस्तों नवीनतम तकनीक, ठीक है, तो जिसमें डाटा का लेजर उपकरणों द्वारा बीटम प्रति सेकंड, ठीक है, गति में भेजा जाता है। ठीक है, प्रति सेकंड की गति में भेजा जाता है, जो बिट्स। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी एस एम ए एक विधि है जिससे जिसे 2 या 2 से अधिक स्टेशनों द्वारा डेटा लिंक के लेयर पर सिग्नल भेजने शुरू करने पर
टकराव की संभावना को कम करने के लिए विकसित किया गया है। तो CSMA का क्या अर्थ है? तो भाई यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना है दोस्तों। CSMA कहाँ, CSMA का यहाँ पर जी हाँ दोस्तों आपसे क्या फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो CSMA का फुल फॉर्म हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर। तो CSMA का फुल फॉर्म हमारा हो जाएगा करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ये दोस्तों करियर सेंस मल्टीपल एक्सेस यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, संयुक्त में निहित आवृत्तियाँ में सीमा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर सिग्नल स्ट्रेंथ, सिग्नल वेट, सिग्नल बीट्स, ठीक है, और बैंड विड्थ। ठीक है, अब यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंड विड्थ। ठीक है, बैंड विड्थ इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट के विकास के साथ की एक विस्तृत श्रृंखला में सामाजिक संबंधों, शिक्षा और सूचना के प्रचार को बदल दिया। ठीक है, तो उसके लिए हमारा किसने बदल दिया? जी हाँ दोस्तों, उसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाला हमारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा क्या है कि RS 23-2C अतुल्यकालिक क्रमवार संचार के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसको दोस्तों हम कुछ देर के लिए यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको हम यहाँ पर HW में रख लेते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो आगे में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्रव तत्काल उत्तराधिकारी है? ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मुझे लगता है वो सेम ही क्वेश्चन है उसी का। देखते हैं यहाँ पर उसी का सेम क्वेश्चन है। इसका हमारा राइट आंसर है क्या? स्विच। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा क्या? स्विच। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या कि जो है हमारा नेटवर्क नहीं, इनमें से कौन सा एक कनेक्टिव डिवाइस है? जी हाँ, कनेक्टिव डिवाइस है, तो उसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो उसके लिए यहाँ पर ठीक है, हम देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उसको हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं अभी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नेटवर्क लेयर संचालित उपकरण को कहते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन शायद हम यहाँ पर जो है देख रहे थे। अब ये स्विच वाला जो हमारा ये कंप्लीट हो गया है, इसको थोड़ा यहाँ पर देखते हैं। इनमें से कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस है? जो तो कनेक्टिंग डिवाइस, तो यहाँ पर तो कनेक्टिंग डिवाइस यानी राउटर, हब, स्विच, ये सारे हैं हमारे, जो इनसे हम एक दूसरे चीज़ों को जो है इनसे तीनों से हम कनेक्ट करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये सभी। तो अब इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाइयों कि नेटवर्क लेयर तथा पर संचालित उपकरण को क्या कहते हैं? ठीक है, तो नेटवर्क लेयर पर संचालित उपकरण को कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या? बी, राउटर। जी हाँ दोस्तों, राउटर इसको हम यहाँ पर बोलते हैं, राउटर बोलते हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न इसमें है कि यह बताइए कि निम्नलिखित कथन सही या गलत। ठीक है, तो यहाँ पर कथन पूछा गया हमसे सही या गलत। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? से पी कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अपना क्या? LCP। तो LCP, ठीक है, LCP ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से ये तो हमारा हो गया, इसमें देखेंगे OSI का पूरा नाम पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया मेरे साथियों? यहाँ पर OSI का आपसे पूरा नाम
पूछा गया, हम बिल्कुल जल्द से जल्द यहाँ पर इसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आज के कंप्यूटर से संबंधित सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर OSI का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया। जी हाँ, तो क्वेश्चन यानी वहाँ पर एग्जाम में OSI का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ओपन सिस्टम इंट्रो कनेक्शन। ठीक है, ओपन सिस्टम इंट्रो कनेक्शन यानी कि फर्स्ट वाला। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से। ठीक है, OSI मॉडल पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपसे OSI मॉडल की निम्न परत में से कौन सा डेटा संपीड़न करता है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा डेटा संपीड़न करता है, तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, प्रदर्शन। ठीक है, प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, प्रदर्शन यानी ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से OSI लेयर इस्तेमाल में डाटा का अनुभव इनक्रिप्शन और कंप्रेशन किया जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो हमारा क्या है, जो प्रोजेक्शन लेयर में इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो OSI से रिलेटेड ही फिर से क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि OSI नेटवर्क आर्किटेक्चर में रूटिंग का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी रूटिंग का कौन सा कार्य यहाँ पर करा जाता है। तो रूटिंग के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेटवर्क लेयर। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क लेयर यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका हमारा हो जाएगा प्रोजेक्शन लेयर। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रोजेक्शन लेयर हो जाएगा। और जो हमारा है सॉरी, यहाँ पर जी वाला क्वेश्चन है, इसका राउटिंग वाला यहाँ पर हो जाएगा इसका नेटवर्क लेयर। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा मैं यहाँ पर कन्फ्यूजन था, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्या हमारा, यहाँ पर केबलिंग को प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि 5 नेटवर्क प्रकार हेतु केबलिंग को प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, सी, ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि RG11 में इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, आप इसको बिल्कुल करें। तो ठीक है, तो जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो किसकी आवश्यकता होती है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक से अधिक जब व्यक्ति कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो उसके लिए हमारे माउस की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक ही समय करते हैं। ठीक है, तो माउस की हमको यहाँ पर आवश्यकता होती है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका राइट हो जाएगा। अब देखते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्किंग निम्नलिखित युक्तियों की सूची में कौन सी युक्ति का प्रयोग भौतिक परत के लिए यहाँ पर जो है होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्या है, रिपीटर। चलो, रिपीटर के लिए इसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर यंत्रों को निम्नलिखित सूची में से नेटवर्क लेयर के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कौन सा यंत्र, जो अब कौन सा यंत्र तो हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर राउटर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राउटर ही प्रयोग किया जाता है। तो उसी का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो राउटर क्या है, राउटर का प्रयोग कई नेटवर्कों का जो है अपने नेटवर्कों को जोड़ने के लिए किया जाता है इसका। ठीक है, तो इसका प्रयोग क्या, नेटवर्कों को जो है इसका नेटवर्कों को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेटवर्कों को हम ऐड करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और उनको मतलब जो मार्गों तक पहुंचाने के लिए, इनका पता लगाने के लिए किया जाता है। अब इसका प्रयोग अत्यंत कठिन नेटवर्कों के आपस में जोड़ने के लिए, जो यानी जो हार्ड नेटवर्क होते हैं उनको जोड़ने में जो है आपस में जोड़ने में किया जाता है। ठीक है,
अब उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों हमारा कौन सा है, यहाँ पर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्य नहीं है। जी हाँ, समूह सदस्य कौन सा नहीं है, तो इसमें हमारा जो है फायर बॉल है वो हमारा समूह सदस्य नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं क्या अगला क्वेश्चन। तो अगला क्या है कि अनाधिकृत उपयोग से नेटवर्क की रक्षा करने के लिए इंटरवेल प्रोटोकॉल को अवरुद्ध करता है। तो अवरुद्ध कौन करता है भाई, हमारा क्या फायरवॉल। जी तो फायरवॉल ये हमारा जो इसको अंडरकॉल को अवरुद्ध करता है। अब उसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि फायरवॉल का मुख्य आधारभूत क्या है। तो फायरवॉल का मुख्य आधारभूत यहाँ पर पूछा गया है। तो फायरवॉल का है हमारा क्या, निगरानी करना। जो फायरवॉल है हमारा जो सब पर निगरानी करता है यहाँ पर। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ से, तो नेक्स्ट यहाँ से हमारा है कि कौन सा गेटवे पैकेट जो फिल्टर और एप्लीकेशन गेटवे के बीच एक मध्यवर्ती समाधान है। तो उसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाए क्या, मार्केट लेवल। ठीक है, मार्केट लेवल। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक उपकरण जिसका उपयोग दो अलग अलग ईथरनेट नेटवर्क को जोड़कर एक विस्तृत ईथरनेट बनाने में किया जाता है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है। तो निम्नलिखित विकल्प में से ये हमारा सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिज। जी तो ब्रिज इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इस पर पूछा गया है हमसे कि निम्नलिखित में से कौन सा बैन हर बयान के लिए उपयोग करता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो राउटर है हमारा जो WAN बान। ठीक है, वर्चुअल एरिया नेटवर्क है नहीं। ठीक है, इसके लिए फुल फॉर्म बोल सकता हूँ इसका। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में दिया गया है क्या, OSI। जी तो OSI हमने पहले भी देखा था, इससे संबंधित क्वेश्चन ये भी है। तो OSI मॉडल के स्तर में एक हो सकता है जो दो संजाल खंडों के बीच संजाल आवेगान को आयोजित तथा निष्पन्दित करता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर इसका जो है ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं तो जो नेटवर्क फॉर्म के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ईथरनेट के एक डेटा फ्रेम में गंतव्य पते का आकार कितना होता है, यानी कि पते का आकार कितना होता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाए क्या, सी, यानी कि 6 बाइट्स होते हैं। ठीक है, तो एक जो बिट होता है ना उसमें, तो उसमें 6 बाइट होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये तो हमारा जो है इसको निकालते हैं हम शायद इसको। निम्नलिखित में से किसको 255 फिर से दशमलव 255, ठीक है, सौंपा गया है। तो इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी को, या सबनेट मास्क को। क्या जी, सबनेट मास्क को। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर में नेटवर्क बनाने के लिए न्यूनतम कंप्यूटरों की संख्या होती है। क्या, नेटवर्क बनाने के लिए तो ऑप्शन नंबर 2 कंप्यूटरों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। नेटवर्क विपणन कार्य को बनाने में सहायता करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें क्या, कंप्यूटर का जाल करना। ठीक है, क्रमिक जाल करना। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अब उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही निकल गया, तो यहाँ पर देखते हैं हम। हाँ, ये है। ठीक है, निम्नलिखित नेटवर्क स्विच को प्रयोग किया जाता है कार में। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा कि नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे दिया है आपके लिए क्या, हाँ ये था। ठीक है, तो फार्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अगला देखते हैं, कनेक्ट किया जाता है तो इसमें हो जाएगा हमारा IMAP। तो IMAP इसमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम आगे कि डेटा संचार में डेटा अंकीय हो जाता है। तो किस में हो जाता है, ये अनुरूप एनालॉग में। तो प्यार साथियों, आज के लिए बस इतना ही।
आगे फिर लेकर आएंगे हम आपके लिए कंप्यूटर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।